हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है और उस लड़के में लड़ाई हो रही होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि जो जियांग है वो उस टावर को उठा के उसे मार रहा होता है और वो कहता है कि मैंने तो अभी तक मिशन को कंप्लीट भी नहीं किया। तभी वो जो लड़का है वो मन में कहता है सील को एक्टिवेट करो, और तभी जो ड्रैगन है वो उसकी जो जो वो जियांग से डर रहा था उसका डरना बंद हो जाता है और जियांग उसे देख के कहता है क्या। और तभी वो ड्रैगन एकदम जियांग के पास आता है और वो अपनी माउथ से एक गन फायर करने वाला होता है। और इसे देख के वो लड़का बहुत खुश होता है। वो कहता है अब टाइम आ गया, मैं तुम्हें एक छोटा सा लेसन सिखाऊं। और जियांग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि तभी जो ड्रैगन है जियांग को लेता हुआ शिप के अंदर घुस जाता है और वो उसके हर फ्लोर को तोड़ते हुए जियांग को एकदम नीचे ले जा रहा होता है। जियांग की तो बुरी हालत हो जाती है। वो कहता है मैं तो बस केयरलेस था, अब मुझे है जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी वो कुछ देखता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो मरे लोग होते हैं उनके कॉर्प्स होते हैं। और जियांग उसे देख के कहता है ये सारे के सारे लोग जो हैं वो ग्रेट सिया एम्पायर के हैं। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन और कुछ तलिस्मान होते हैं। और जियांग उतनी सारी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी जो जियांग है वो वहाँ की सोल पावर से उसके अंदर का एक जो ड्रैगन फॉर्म है, जो ग्रेट सिया का जो लवर था, वो निकलने लगता है। और वो जो जितने भी कॉर्प्स थे उसमें से लोगों के हाथ निकलने लगता है। वो कहते हैं प्लीज़ हमें मत छोड़ो, प्लीज़ हमें बचाओ, हम जो है हम मरना नहीं चाहते, मैजेस्टी हमें मदद करो प्लीज़। और ऐसे ही करते करते वो जो जियांग है वो उसे पकड़ने लगते हैं। और जियांग जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और उसके जो सर है उससे पसीने निकल रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि आखिर आखिर ये लोग ऐसे क्यों हैं, आखिर ये लोग यहाँ पे ट्रैप क्यों हैं। तभी वहाँ से वो जो ड्रैगन है उसकी भी सोल निकलती है। वो कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो। और जियांग कहता है ये तो ड्रैगन एम्परर है। तभी वो एम्परर कहता है कि मैं उसे नहीं चाहता, मैं जो हूँ बस जैसा हूँ वैसा दिखना चाहता हूँ। तभी वो जो लड़का है उसका बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है सुप्रीम ड्रैगन एम्परर, ये जो है वो पहले ग्रैंड सिया एम्पायर का था, पर अब देखो ये कैसे हमारे सामने डॉग की तरह पूँछ हिला रहा है। और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। तभी ये सुन के जो एम्परर होती है वो अपनी फिनिक्स पावर का यूज़ करते हुए उस पर अटैक कर देती है, पर वो जो ड्रैगन है वो उसे ब्लॉक कर लेता है। और एम्प्रेस कहती है अरे यार। तभी वो लड़का कहता है ओहो, आप जो है मैजेस्टी आपने अपनी जो फिनिक्स पावर है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, फिर भी आप इतनी ज़्यादा गुस्सा हैं। क्या आपको लगता है कि वो जो बच्चा है वो इस जो शिप है उसको डिमोलिश कर सकता था? और जो यहाँ पे ड्रैगन एम्परर की स्पिरिट है वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम उसके सर पे देख सकती हो, इसके सर पे जो चमक रहा है वो हम दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट सील है। और हमने जो है इस पे स्पेशली अपनी ड्रैगन सोल को डिस्पैच किया है। और वो कह रहा होता है कि तुम इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, है ना। और ये सुन के वो जो एम्प्रेस होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। वो कह रही होती है कि मैंने 1000 साल पहले इन सब चीज़ों को क्लियर किया था। जो ड्रैगन एम्परर है वो मारा गया सी डीमन वॉर में, पर मैंने सभी लोगों को वहाँ पे मारा और जितने भी लोग थे उनके जो सोल थे और जो ड्रैगन एम्परर था उसके भी सोल को इकट्ठा किया। और वो नीचे गिर जाती है और कहती है मैंने जो इतने एफर्ट्स लगाए क्या वो सारे ख़त्म हो गए? मैंने सोचा था कि मैं उसे रीइंकारनेट कर सकती हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि तुम्हारे लिए जो तुमने ये किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, इसी के चक्कर में हमें ये सोल मिल पाई। अब तुम्हें क्या लगता है कि इसकी जो सोल है वो डिसअपेयर हो पाएगी? अब ये हमेशा हमारे चंगुल में रहेगी। तभी वो एम्प्रेस कहती है आखिर आखिर तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो? और जो सी एम्प्रेस सेक्ट का लड़का होता है वो कहता है कि हाँ, हमारे जो क्लैन है उसमें भी एक रिकॉर्ड है जिसके हिसाब से जो ड्रैगन एम्परर है वो उसकी जो बॉडी है वो अचानक से गायब हो गई थी, वो कहीं भी मिली नहीं। और जो एम्प्रेस है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। इसके चक्कर में उसने वहाँ पे पूरा का पूरा ब्लड फैला दिया, वहाँ पे जितने भी लोग थे उन लोगों को मार दिया। और उसके बाद वो अचानक से कुछ टाइम के लिए गायब हो गई। क्या ये वही कारण था कि ये ड्रैगन एम्परर की सोल को ढूंढने के लिए गई थी और ये इतने टाइम से सो रही थी कि ताकि जब ये जागे तो अपनी एनर्जी से ड्रैगन एम्परर को रीइंकारनेट कर पाए? तभी वो लड़का अपने पास एक तलिस्मान निकालता है और कहता है कि अब तुम्हारी ही सोल यूज़ करनी पड़ेगी और अब ये जो ड्रैगन एम्परर है वो तुम्हें मार देगा और टियानो एम्पायर का ये गुलाम बना रहेगा। तभी जो एम्प्रेस है उसकी जो सर्वेंट होती है वो कहती है तुम जो वो सपना देख रहे हो। और जो एम्प्रेस है मन में सोच रही होती है जियांग वन, आखिर आखिर ये मैंने क्या कर दिया। और वो जो सर्वेंट होती है वो कहती है मैजेस्टी ये एक ट्रैप है। तभी वो जो लड़का है वो कहता है कि लगता है कि जो रूमर फैला था एम्प्रेस का कि वो जो है वो ड्रैगन एम्प्रेस से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो लगता है कि वो सच नहीं था। तब तो फिर मुझे तुम पे ज़्यादा दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो है उसके हाथ से मर सकती हो, है ना, मैंने सही कहा ना। तभी वो ड्रैगन को कहता है जाओ और उसे मार दो। और वो ड्रैगन एकदम स्पीड में जो उसकी जो सर्वेंट होती है और एम्प्रेस उसकी तरफ जाने लगता है।
और जो सर्वेंट है वो उसको वहाँ आते हुए देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि एम्प्रेस प्लीज़ यहाँ से उठ जाओ। और जो एम्प्रेस है वो कहती है मन में कि मैंने जो है बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। वो जो था वो एक प्राउड गॉड ऑफ वॉर था, वो हर चीज़ के लिए कैपेबल था, वो हमेशा मेरे साइड बाय साइड खड़ा रहा, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती थी। वो जो है वो कोई भी डिसीजन जो है बहुत ही अच्छे से लेता था और सबसे बेस्ट डिसीजन लेता था। उसी ने ये डिसीजन लिया था कि वो फ्लैश और ब्लड को यूज़ करते हुए एक थंडर को सी में गिराएगा, जिससे जितने भी डीमन आर्मी होगी वो जो है वो बहुत माइल्स तक अंदर चली जाएगी। और तभी हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन एम्परर है उसने अपनी जो बॉडी है उसका यूज़ करते हुए एक थंडर गिराया होता है वाटर में, और वहाँ पे जितने भी सी डीमन होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो वापस से अंदर चले गए होते हैं। और ये देख के जो एम्प्रेस बहुत ज़्यादा रो रही होती है, वो कहती है जियांग यून प्लीज़ मत मरना, मेरे लिए रुको। और वो कहती है कि मैं उसे के साथ कुछ भी नहीं कर पाई, मैं उसे बचा नहीं पाई। तभी वो शायद अपनी किसी सोल स्पेस में चली जाती है और वो कहती है कि मैंने सिर्फ अपने लिए उसकी जो डिवाइन सोल है उसको इकट्ठा किया, मैं कितनी ज़्यादा बुरी थी। और वो कह रही होती अब मुझे इस चीज़ का जो है वो भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और वो ड्रैगन के सामने खड़ी हो जाती है और सर्वेंट को धक्का देते हुए पीछे कर देती है। सर्वेंट कहती है योर मैजेस्टी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तभी एम्प्रेस वहाँ से चलते हुए कहती है कि ये मेरा कर्मा है और मुझे इसे झेलना होगा, तुम सबको यहाँ से जाना चाहिए। और वो ड्रैगन जो है वो जो एम्प्रेस है उस पर अटैक कर देता है और सर्वेंट कहती है योर मैजेस्टी, और वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तभी जो एम्प्रेस है वो कहती है कि मैं तुमसे सेपरेट हो गई क्योंकि शायद हमारा जो सील कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग हो गया, मुझे लगता है कि तुम्हारी जो सोल है वो डिस्ट्रॉय हुई, तो तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ख़त्म हो गया, तो हमें इस बार एक स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। और वो अपने जेट का यूज़ करते हुए उस पर एक और कॉन्ट्रैक्ट डालने लगती है और वो रो रही होती है। तभी वो कहती है कि सन और मून इस चीज़ के एविडेंस होंगे और हेवन और अर्थ जो होगा वो हमारी जो डेस्टिनी है उसको अब शेयर करेगा, हम जिएंगे साथ में और मरेंगे साथ में। अब वही बेकार की चीज़ें कहती है जो कि मुझको बताने की ज़रूरत है नहीं। और वो कहती है कि अब हम ब्लेसिंग को गॉड्स को शेयर करते हैं और वो ड्रैगन के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगती है। तभी वो लड़का देख के मन में कह रहा होता है कि वो सच में उस जेड सील का यूज़ करते हुए वो जो ड्रैगन है उस पर अपना जो कॉन्ट्रैक्टर से डालना चाहते हैं ताकि हमने जो इस्टेब्लिश किया है उस पर एक सील वो हट सके। और तभी वो अपनी शिप में से बहुत सारे जो चेन टाइप के होते हैं वो निकाल लेता है। वो कहता है पर मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसके बारे में सोचना भी मत। और वो जो चेन्स होती है उसके आगे में नुकीली टाइप की चीज़ें लगी होती हैं और वो सीधी जो एम्प्रेस है उसकी तरफ जाने लगती है और वो कहती है कि यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही मार दूंगा। और जितनी भी जंजीरें होती हैं वो एम्प्रेस की तरफ जा रही होती है और एम्प्रेस जो है वो बस कॉन्ट्रैक्ट बनाने में ध्यान दे रही होती है और वो कहती है कि बस लगता है कि अब मेरा काम यहाँ ख़त्म हुआ। और जो वो जंजीर होती है वो बिल्कुल उसके सर के पास पहुंच जाती है। वो लड़का कह रहा होता है कि तुम अब मुझसे नहीं भाग सकती, कि तभी कोई जो है उस जंजीर को पकड़ लेता है और वो सारी की सारी जंजीरों को तोड़ देता है और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं, ये तो वही ड्रैगन एम्परर गॉड है। और वो उस चेन को खींचता हुआ अपनी तरफ ले आता है जिससे वो जो लड़का होता है वो एकदम दूर जाके गिरता है और वो कहता है आखिर ये हुआ कैसे। और उसे देख के जो एम्प्रेस है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है और वो कहती है कि जियांग यूंग। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो है वो ड्रैगन गॉड है या कह सकते हैं वॉर गॉड। तभी वहाँ से मतलब शिप के अंदर से जियांग निकलता है और वो कहता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। और वो लड़का उसे देख के कहता है क्या तुम अब तक मरे नहीं। जियांग कहता है कि तुम्हारी ब्लेसिंग्स के कारण मैं नहीं मरा, और मैं मरा तो नहीं, साथ में मैंने अपने लिए एक फ्रेंड को भी ढूंढ लिया। मैंने इस सिचुएशन में तुमने जो है यहाँ पे बहुत सारे कॉर्प्स को इकट्ठा करके रखा था और उसमें से ही एक जो कॉर्प्स थी वो इनका था, मतलब ड्रैगन गॉड का, तो मैंने इसका कुछ यूज़ कर लिया। तभी वहाँ पे धुएं में से वो जो ड्रैगन गॉड है वो वहाँ से निकलने लगता है। उसे देख के वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ड्रैगन गॉड पूरे का पूरा अपना पावर रिलीज़ कर रहा होता है। और जियांग कहता है मैं जो ड्रैगन एम्परर को वापस ले आया हूँ, अब तुम क्या करने वाले हो, चलो अब जियांग यून से लड़ाई करो। ये सारी चीज़ें जो ट्रबल है वो तुमने खुद अपने सर पे लिए हैं तो उसका सामना भी तुम्हें ही करना चाहिए, मैंने सही कहा ना। उसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। जो जियांग है वो ड्रैगन एम्परर की जो सोल होती है उससे कहता है कि ठीक है, लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। और जियांग जो है वो अपने जो फिंगर्स है उसको बाइट करता हुआ उसमें से ब्लड निकालता है और कहता है मैं जियांग फैमिली से हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ब्लड लाइन है वो ड्रैगन ब्लड लाइन है, और यदि ये बात है तो इसका मतलब जो जियांग यून है वो हमारी फैमिली से है और उसके चक्कर में ही हम जो है यहाँ पे हमारे पास ड्रैगन ब्लड लाइन है। और उसको यूज़ करते हुए वो जो अपना ब्लड है वो सोल पे डाल देता है। वो कहता है कि मुझे जो है इसे ना सम्मन करना होगा जियांग यून को,
पर मुझे इसके लिए अपनी गोल्डन आर्मर को यूज़ करना पड़ेगा। और वो कह रहा होता है कि जियांग यूंग जो है यहाँ पे बहुत टाइम से ट्रैप है और मुझे उसकी वापस से पूरी स्ट्रेंथ लाने के लिए मुझे जो है वो बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। और वो कहता है गोल्डन आर्मर डबल सोल लीड्स। और वो कह रहा होता है कि इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मुझे जो है वो अपनी बहुत सारी जो कंजप्शन ऑफ सोल पावर है उसका यूज़ करना पड़ेगा। और वो कह रहा था चलो फिर शुरू करें। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन गॉड है या फिर कहें ड्रैगन एम्परर, वो उस लड़के को एक पंच मारता है और उस लड़के के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो बहुत ही दूर जाके गिरता है और वो कहता है सिर्फ एक ही पंच। और तभी वो एक लकड़ी से जाकर टकराता है। वो कहता है अब पता चला कि इनिट रियल आखिर होता क्या है। और वो बिल्कुल ही परेशान हो जाता है। उसके सामने जो है वो ड्रैगन एम्परर सामने खड़ा होता है और वो अपनी किक्स का यूज़ करते हुए उसके फेस पे एक किक मारता है और वो शिप के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो कॉर्प्स गिरी होती है। और वो वहीं पे गिर के एकदम काँप रहा होता है। वो कहता है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें की, हमारे जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने इतने सारे पैसे खर्च किए ताकि हम जो है इन सबको मार सके, और हमने जियांग यून को जो है वापस से सम्मान करने के लिए इतनी कुछ किया, पर ये आखिर हो क्या रहा है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं नहीं हार सकता। तभी वो जो शिप है वो ब्लास्ट हो जाता है और जितने भी जो एम्परर होते हैं, मतलब एम्परर जो अभी का एम्परर है, उसके जितने भी सोल्जर्स होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं मास्टर। और हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा जो शिप है वो टूट चुका होता है। और दोस्तों मैं जो इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब क्या होगा। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।